नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हम कहानी में बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यापारी की जो अपने ही देश में काम करता है, व्यापार करता है और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा लेता है। मगर जो उसका सपना था वो बाहर विदेश जाके व्यापार करने का था। तो वो अपनी बात अपने पिताजी और पत्नी पे से बात करता है कि मुझे विदेश जाना है और वहाँ पे व्यापार करना है और खूब सारा पैसा कमाना है। उसकी पत्नी कहती है कि आप चले जाइए, अगर आप बाहर जाके व्यापार करना चाहते हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। आपको ही देखना है कि हमारा घर का जो जीवन यापन है वो कैसे होगा। तभी उसकी पिता इस बात को टाल देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम इसी देश में रहकर काम करो और अच्छा व्यापार यहाँ पर तुम कर सकते हो। तो वो कुछ दिन और व्यापार करता है, मगर उसको लगता है कि वो बाहर विदेश जाके अच्छा व्यापार कर सकता है। तो वो फिर से अपनी बात पिताजी को रखता है। तो उसकी बात इस बार उसके पिताजी मान जाते हैं। तो वो विदेश जाता है और वहाँ पे खूब सारा पैसा कमाता है। वो कुछ पैसा अपने घर भी भिजवा देता है ताकि जो घर का जीवन यापन है वो हो सके। वो ऐसे ही 10-15 साल वहाँ पर व्यापार करता है और खूब सारा पैसा कमा लेता है। तो उसको लगता है कि यार अब तो यहाँ पर रहकर इतना पैसा कमा लिया है, तो क्यों ना अपने देश जाकर अब वहीं पर कुछ अपना खुद का व्यापार खोला जाए, क्योंकि इतना धन तो मैंने यहाँ प्राप्त कर लिया है। तो मैं अपने घर लौट जाता हूँ। तभी वो अपने घर लौटता है तो उस जहाज़ में, जिस जहाज़ से वो जा रहा होता है, उस जहाज़ में एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। वो आदमी बहुत निराश और बहुत थका हुआ, ऐसा लगता है कि मानो इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी वो व्यापारी पूछता है कि आप इतने चुपचाप और इतने निराशजनक क्यों बैठे हुए हैं। वो आदमी बोलता है, मैं इस देश में अपना ज्ञान बांटने आया था, अपना ज्ञान बेचने आया था, मगर यहाँ पर कोई भी मेरा ज्ञान खरीदने वाला नहीं है। तभी वो व्यापारी सोचता है कि मेरी जो कर्म भूमि रही है उसके लिए मैं यहाँ पर जो मैंने कर्म किए हैं, जो मैंने यहाँ पे व्यापार किया है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत धन अगर कमाया भी है तो इस आदमी को देता हूँ और कुछ ज्ञान की बातें इससे खरीद लेता हूँ। तभी वो व्यापारी बोलता है कि मांगो, आपको क्या मांगना है, और मुझे कुछ आप ज्ञान की बात अगर दे देते हैं तो अच्छा होगा। तो वो जो आदमी रहता है कहता है कि मैं आपको ज्ञान की बात तो दे दूंगा, मगर आपको उसके बदले 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे। वो व्यापारी सोचता है कि रकम तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, मगर वो सोचता है अगर मेरी इस देश में कर्म भूमि रही है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वो उसको 500 गोल्ड कॉइन दे देता है। तभी वो उसको ज्ञान की बात देता है कि कुछ भी काम करने से पहले तुम 2 मिनट जरा रुक कर सोच लेना। तभी वो व्यापारी सोचता है कि इतनी बड़ी रकम में इसने इतना सा ज्ञान दिया। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, कर्म भूमि थी, जो भी ज्ञान मिला वो इतना ही काफ़ी है। क्योंकि उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, इसलिए वो और ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करता है। तभी वो व्यापारी घर जाता है और क्योंकि वो अमीर हो चुका था, वहाँ पे जो उसका गार्ड रहता है, उसके घर पे जो गेट पे गार्ड खड़ा हुआ होता है, वो गार्ड से बोलता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वो गार्ड नहीं बताता है और वो अंदर जाता है। तभी उसको एक वहाँ पे बेड दिखता है जहाँ उसका कमरा हुआ करता था। वहाँ पर उसकी पत्नी लेटी हुई है और साथ में एक लड़का भी लेटा हुआ है। तभी उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो साइड में टंगी हुई जो उसकी तलवार थी वो निकालता है। तभी वो आगे जा रहा होता है। तभी उसको वो ज्ञान की बात याद आ जाती है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट रुक जाना। तभी वो रुकने की कोशिश करता है और तलवार उससे हाथ से छूट जाती है और वो टकरा कर एक बर्तन में जाके लगती है। जैसे ही वो बर्तन में जाकर लगती है, वहाँ से वो तलवार की और बर्तन की जो आवाज़ आती है उससे उसकी जो पत्नी है वो उठ जाती है और उठकर आती है और कहती है
कि आप आ गए, कितने सालों बाद आप आए हैं। और तभी उसका क्रोध और बढ़ता है। वो जैसे ही क्रोधित होता है तभी वो अपने जो सोया हुआ लड़का रहता है उसको आवाज़ लगाती है कि बेटा इधर आओ, पिताजी के पैर छुओ। तभी उसका जो व्यापारी था उसका गुस्सा कई हद तक शांत हो जाता है। वो आता है और बेड से उठकर जैसे ही आता है उसके पैर छूता है और ऐसे ही उसका जो जूड़ा है वो खुल जाता है। तब पता लगता है कि वो तो लड़का नहीं लड़की है। तब उसकी पत्नी कहती है कि ये लड़का नहीं लड़की है, इसको पिताजी नहीं थे, इसको कभी अभाव ना हो, इस कारण मैंने इसको लड़का बनाकर और लड़की बनाकर पाला है। ये आपकी पुत्री है, ये आपकी पुत्री है। तभी उसको वो ज्ञान की बात याद आ जाती है कि वो ज्ञान जो मैंने 500 गोल्ड कॉइन देकर लिया था, खरीदा था, वो इस महत्वपूर्ण ज़िंदगी जो मेरी पत्नी की आज मैं ख़त्म करने वाला था, उससे बड़ी वो कीमत नहीं है। तो दोस्त, ये कहानी कुछ जो भी आपको इससे समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी कई कहानियाँ हैं। तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। इसी के साथ ये कहानी का यहीं अंत करते हैं। एक बार फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।